सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सनडेक मसाला के गुरु बहुत ही फ्रेश, कमाल, शानदार, जबरदस्त मसालेदार एपिसोड में। और यहाँ पर दोस्तों देने वालों सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे के ऊपर लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। सवाल दोस्तों बहुत ही शानदार से हैं, मिलेंगे बहुत ही कमाल के जवाब। तो इसमें जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी तरफ से माफ़ी है अगर मैं आपके सवाल का जवाब ना दे पाया हूं, बिकॉज यार सवाल ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ऐसे में मेरी मजबूरी ये रहती है कि मैं सबके जवाब नहीं दे सकता हूं। लेकिन ऐसे में दोस्तों आपका प्यार भरपूर मिलना चाहिए इस वीडियो को, तो आप अपनी पूरी ताकत से बस अभी काफ़ी सीधे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं पहले सवाल की। उसको पूछा है अजय ने, ये बोलते हैं कि क्या गौरव भाई आपने कभी फ़ोन में नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस किया है क्या? जैसे एक फ़ोन में फुल नेटवर्क पर आपके फ़ोन में नेटवर्क लो, या कभी इंटरनेट डेटा रहने के बावजूद भी कुछ भी लोडिंग ना होता हो, बिकॉज आई फेस दिस प्रॉब्लम एट नाइट। हाँ जब बहुत बार ऐसा होता है यार, मतलब स्पेशली जब मैं इंडिया में हूँ तो कुछ ज़्यादा भी होता है, डिपेंडिंग कि मैं किस लोकेशन पे हूँ, वहाँ पे आसपास नेटवर्क कैसा है। और ये बहुत बार होता है कि आपका डेटा आपको दिखा रहा है, वो ऊपर आपको 4G भी लिखा हुआ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आपको जो है वो स्पीड्स नहीं मिल पा रही हैं, या फिर इंटरनेट कई बार चल नहीं रहा है। और जहाँ तक हम बात करते हैं नेटवर्क की, वो भी ऐसा होता है बहुत बार कि एक फ़ोन में नेटवर्क अच्छा है, दूसरे फ़ोन में अच्छा नहीं है। तो ये सब सर्कमस्टेंशियल चीज़ें हैं जो मतलब कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं। लेकिन अब क्या करें, अफसोस इस बात का है कि हमको 2020 में भी ये सब इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अभी हम इतनी आगे हम बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी में, उसके बावजूद भी उम्मीद करते हैं कि टाइम के साथ साथ ये चीज़ें भी थोड़ी सी कम हो जाएं। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे ऋषभ ने। ऋषभ बोलते हैं कि गुरुजी कांग्रेट्स फॉर 2 मिलियन ऑन इंस्टा, जीसी का पासवर्ड याद आ गया क्या? वेटिंग वीडियो ऑन दैट चैनल। पिक वन अंडर 20K फॉर माई फ्रेंड, M31s वर्सेज Realme 7 Pro, एंड अगर एसओसी देख कर लेते तो कौन सा? M51 वर्सेज A71 विच इज़ बेटर, लिख के ले लो, वी विल कंप्लीट 20 मिलियन बिफोर 25 नवंबर। कुछ ज़्यादा लंबा सवाल हो गया। चलो भैया, सबसे पहले तो थैंक्स आपकी विशेज़ के लिए। बाय द वे मैंने भी जस्ट नोटिस किया रिसेंटली कि हम सभी मिलके इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन के पार पहुंच गए हैं, तो यार ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा 20 मिलियन यार 25 नवंबर नहीं, हमको उससे पहले कंप्लीट करना है। मेरा टारगेट 18 अक्टूबर का है, तो 18 अक्टूबर तक अगर हम कंप्लीट कर पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम बात करते हैं जीसी के पासवर्ड की, तो नहीं अभी थोड़ा थोड़ा याद आया, अभी थोड़ा और बाकी है, तो वीडियो थोड़ा सा शायद रुक के ही आएगा। अब 20,000 के नीचे देखो यार, अगर ऑनेस्टली मैं कोई फ़ोन चूज़ करता तो मैं तो M31s लेता, मैं Realme 7 Pro नहीं परचेज करता ऑन अ पर्सनल लेवल। अगर हम बात करें एसओसी की, तो डेफिनेटली Snapdragon 720G इज़ मच मोर पावरफुल दैन Exynos 9611, लेकिन मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता और मैं M31s ही परचेज करता। जहाँ तक बात है M51 वर्सेज A71 की, तो वो मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज M51 अभी तक ऑफिशियली लॉन्च हुआ नहीं है, तो क्या करूं, मैं कुछ बात भी नहीं कर सकता। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे विवेक ने। ये बोलते हैं कि गौरव भाई आपने तो ऑलमोस्ट सभी फोल्डेबल फोन्स को यूज़ किया है, तो आपको क्या लगता है कि आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में क्या अपडेट्स होने चाहिए? ऑलमोस्ट क्यों विवेक, मैंने सभी फोल्डिंग फोन्स को यूज़ किया है यार, मतलब जितने भी आए हैं मैंने सभी को यूज़ किया है। जहाँ तक हम बात करते हैं अपडेट्स क्या होने चाहिए, तो यार देखो ये जो Galaxy Z Fold 2 है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले काफ़ी टाइम से, और ऐसे मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार रहा है। लेकिन अगर हमसे बात करता हूँ एक चीज़ की जो मेरे को लगता है कि और इम्प्रूव होनी चाहिए, जो कि खैर हो भी जाएगी, वो है हमको फोल्डिंग फोन्स में भी IP रेटिंग अगर मिल जाए ना, तो मतलब कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हो जाएगा। और जितने फ्रेजाइल ये फ़ोन्स मतलब अगर हम बात करते हैं Galaxy फोल्ड किया उस टाइम पे थे, अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब इंप्रूवमेंट हो चुका है ऑलरेडी। मैं जो एक चीज़ को मिस करता हूँ क्लियरली अगर मैं कंपेयर करूँ, तो वो होगी मेरे लिए IP रेटिंग। अगला सवाल है यहाँ पे विक्रम चौधरी का। ये बोलते हैं गुरुजी अगर आप मार्केट में मोबाइल लॉन्च करते हो तो 15,000 की कीमत में कैमरा, बैटरी, स्पेक्स, परफॉर्मेंस क्या देते? लव फ्रॉम जबलपुर गोरखपुर। भाई मैं ना सब कुछ ही दे देता, मतलब अभी देखो करंटली क्या हो पाता क्या नहीं हो पाता वो सब सेकेंडरी बात है। कभी अगर फ्यूचर में ऐसा हो, या अगर मैं आज ये काम कर रहा होता, तो इतना ज़रूर होता कि उस प्राइस रेंज में जो भी एक कंप्लीट पैकेज बनता वो शायद कोई और कंपनी नहीं देती। मतलब जितना बेस्ट पॉसिबल हो पाता उतना ही, फिर चाहे हम बात कर लें कैमरा या बैटरी या बाकी और स्पेसिफिकेशंस वगैरह की, वो सब मिलती उस फ़ोन में। अभी खैर फिलहाल के लिए मेरा कोई फ़ोन मार्केट में है नहीं, अगर कभी फ्यूचर में होगा तो कोशिश हमेशा ये रहेगी कि सब कुछ पैक कर दिया जाए जो बेस्ट पॉसिबल हो उस कीमत में आने वाला। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे करणदीप सिंह ने। ये बोलते हैं कि बोलो गुरुजी टीजी फैमिली, गुरुजी क्वेश्चन
मना है पढ़ना। M51 का स्टार्टिंग प्राइस 23K या इससे नीचे हुआ तो इंटू 100 बोल देना, ज्यादा हुई तो कुछ देना, कुछ नहीं कह सकते तो कह देना कुछ नहीं कह सकते। लव फ्रॉम अंबाला हरियाणा, लव यू, 20 मिलियन वेटिंग। करणदीप, M51 इंटू 100 है, हम कुछ नहीं कह सकते बिकॉज अभी मैं प्राइस को लेके यार कुछ जिक्र कर ही नहीं सकता। हमको ऑफिशियल लॉन्च जो होगा 10 सितंबर को, उसका वेट करना पड़ेगा, तब आपको पूरी डिटेल जरूर मिलेंगी। अगला सवाल है यहाँ पे सक्षम खन्ना का। ये बोलते हैं कि हेलो गुरुजी कैसे हो, माय क्वेश्चन इज मी A4 कब तक लॉन्च हो सकता है और सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस की अनबॉक्सिंग कब आएगी, लव यू गुरुजी। सक्षम, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आई एम श्योर कि आप भी एकदम अच्छे रहोगे। जहां तक हम बात करते हैं मी A4 की, तो यार मेरी ना उम्मीदें हट गई हैं Xiaomi से एंड्रॉइड 1 फोन्स को लेके, जब से मी A3 में एंड्रॉइड अपडेट्स को लेके मतलब जो पूरा गुफअप हुआ है ना, मतलब उसके बाद में मैं तो उम्मीद कर ही रहा हूँ और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता मी A4 से। हाँ, जहां तक हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस की अनबॉक्सिंग की, तो S7 की अनबॉक्सिंग हो गई है, S7 प्लस की भी आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगी। अगला सवाल है यहाँ पे अजय का, बोलते हैं कि फौजी के बारे में क्या कहना है, क्या पबजी का बेस्ट ऑल्टरनेटिव फौजी बन सकता है क्या, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर फौजी गेम प्ले। गौरव भाई, सजेस्ट मी अ बेस्ट स्मार्ट वॉच हैंड बैंड अंडर 2 से 2,500 रुपए। यार देखो, फौजी के बारे में कहना यह है कि फिलहाल के लिए हम कुछ नहीं कह सकते यार, हमको इंतजार करना होगा कि गेम जब आता है तो एग्जैक्टली वो गेम कैसा होता है। मतलब जरूरी नहीं कि ये एक पबजी जैसा ही गेम हो सकता है ये कंप्लीटली ऑल टुगेदर एक डिफरेंट गेम हो, बस एक गेम हो। तो मतलब एग्जैक्टली क्या डिटेल्स है फिलहाल के लिए वी हैव नो क्लू, तो हमको वेट ही करना पड़ेगा कि एक बार यार फौजी जब आता है गेम तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या पबजी से कुछ मिलता जुलता इसमें है या अपने आप में एक अलग ही कैटेगरी का अलग ही टाइप का गेम है। मतलब वो तो खैर हमको टाइम बताएगा। जहां तक हम बात करते हैं गेम प्ले वगैरह की, तो डेफिनेटली यार मैं भी काफी एक्साइटेड और कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए जितना जल्दी हो सके पॉसिबल कि आपको और डिटेल्स जो है वो लाके दूं इसी गेम की। स्मार्ट वॉच के लिए यार अगर आपको बैंड चाहिए ना, तो आप जाओ अपनी किसी भी मतलब शॉप पे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर आपके आसपास कहीं पे है वॉच शॉप और आपकी स्मार्ट वॉच जो भी साइज सपोर्ट करती है, फॉर एग्जांपल 20 mm 22 mm, तो उसके आप बैंड्स देख के चूज कर सकते हो। आई थिंक वो बेटर रहेगा रेदर देन कि मैं रिकमेंड करूँ। और ये आप जो प्राइस बोल रहे हो बहुत ज्यादा बोल रहे हो, मतलब एप्पल का जो ये ऑफिशियल बैंड भी आता है ना, जैसे कि मैंने एप्पल वॉच के लिए लगा रखा है, ये जो नाइकी वाला बैंड है, ये आई थिंक इंडिया में 3,500-4,000 रुपए का है। तो 2 से 2,500 रुपए, अनलेस इट्स एन एप्पल वॉच, आई थिंक बहुत ज्यादा आपका बजट जा रहे हो आप, आपको काफी कम कीमत के अंदर भी काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगला सवाल है युवराज सोनी का, बोलते हैं कि हेलो गौरव भैया, मेरा पहला सवाल है कि क्या सच में सैमसंग अगले साल अपने नोट सीरीज को बंद कर रहा है। मेरा दूसरा सवाल है कि वन प्लस के कौन से वायरलेस ईयरफोन्स लूं, वन प्लस के बुलेट वायरलेस या फिर वन प्लस बड्स। सॉरी मैंने लेट बोला, पर हैप्पी टीचर्स डे, आपसे काफी कुछ सीखा हूं। अरे नहीं युवराज यार, हम तो मतलब एक दूसरे में सीखते रहते हैं, मैं आपसे सीख लेता हूं, आप मुझसे सीख लेते हो। जहां तक हम बात करते हैं नोट सीरीज के बंद होने की, तो यार रूमर्स तो यही कह रहे हैं, और मतलब रूमर्स ये कह रहे हैं कि जो अगले साल का फोल्ड वगैरह आएगा उसी में हमको S Pen का सपोर्ट मिल जाएगा, S21 जो आने वाला है उसमें S Pen का सपोर्ट आएगा, तो शायद अलग से सैमसंग नोट सीरीज को ना लेके आए। तो लेट्स सी क्या होता है। जहां तक हम बात करते हैं ईयरफोन्स की, तो यार वो आपका स्टाइल है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको ट्रूली वायरलेस चाहिए या आपको नेक बैंड वाला स्टाइल चाहिए। मतलब आप दोनों में से किस तरफ जाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, और दोनों की कीमत अलग अलग है, दोनों के फॉर्म फैक्टर अलग अलग हैं, तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। अगला सवाल है यहाँ पे उनीश का, ये बोलते हैं गुरुजी 20,000 के अंडर करंट सिनेरियो में एक फोन जो आप लेना पसंद करोगे। यार मैं ना करंटली 20,000 के नीचे लूंगा तो डेफिनेटली मैं M31s ले लूंगा सैमसंग का। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा ऊपर जाने की, अगर मैं बजट को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा पाऊंगा, तो गैलेक्सी M51 जब आएगा तो यार उसकी कीमत देखते हैं कि वो कितनी होती है। वो फोन बड़ा ही सॉलिड है, जितना मैंने उसको यूज किया है, तो मैं फिर वो वाला चूज करता। अगला सवाल है यहाँ पे अमृत का, बोलते हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे सॉन्ग हो जाए, क्या बोलते हो, लव यू गुरुजी। अमृत प्लान कर सकते हैं, कुछ प्लान कर सकते हैं। 20 मिलियन वैसे यार अभी आपका प्यार इतना बढ़ता है कि आप जल्दी करवाए थे हो, तो मतलब मेरे पास में इतना मौका रहेगा नहीं, शायद 1-1.5 महीने में 2 महीने में हो जाएंगे, तो प्लान करते हैं चलो। प्रमोद कदम बोलते हैं कि आईफोन 12 प्रो मैक्स की कोई स्पेसिफिकेशंस। यार स्पेसिफिकेशंस वही हैं जो चारों तरफ लीक हो रही है प्रमोद की। मतलब यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, फिर एक चौथा कैमरा होगा जो होगा लाइडार के लिए, मिलीमीटर वेव 5G हमको मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले है वो मिल जाएगा, जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बॉक्सी होगा, और मोरलेस वही चीज़ें हैं यार। बिकॉज इस बार ना इतना आपको ऐसे एकदम कुछ रिवोल्यूशनरी नया नहीं मिलने वाला है। ये पिछले साल के आईफोन से इस साल के आईफोन में आपको मोरलेस काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। तो लेट्स सी कि एप्पल क्या एग्जैक्टली लॉन्च करता है। मतलब लेकिन जो अपने सुन रहे हैं बेसिकली वही, जितना आपको पता उतना मेरे को पता, अभी के लिए तो कोई जिक्र नहीं है। हाँ, जब फोन आएगा तो खैर बात की बात है। अगला सवाल है ईशान गुप्ता का, रैपिड फायर लेके आ गए हैं।
Z Fold 2 वर्सेस Z Fold 2 टॉम ब्राउन एडिशन, ऑफ कोर्स Z Fold 2, लेकिन टॉम ब्राउन एडिशन में, जिसकी अनबॉक्सिंग आपको बहुत जल्दी मिलेगी। उसके बाद में अगला सवाल है iPhone 11 Pro वर्सेस Note 20 Ultra, iPhone 12 Pro Max। फिर बोलते हैं गौरव चौधरी या फिर टेक्निकल गुरुजी, दोनों ही यार, गौरव चौधरी भी हम ही, टेक्निकल गुरुजी भी हमारा ही, तो भैया व्हाई नॉट बोथ। फिर बोलते हैं न्यू व्लॉग ऑन गौरव चौधरी या फिर टेकटॉक्स, गुरुजी आप कभी देहरादून आए हो क्या? यार देहरादून तो मैं आया हूँ, जहाँ तक हम बात करते हैं टेकटॉक्स की या फिर गौरव चौधरी के ऊपर नए व्लॉग की, तो यार देखो टेकटॉक्स एक रेगुलर चीज़ है जो कि चलती रहनी चाहिए, और जहाँ तक हम बात करते हैं गौरव चौधरी के व्लॉग की, तो यार वो भी होना ही चाहिए अभी के लिए। लेकिन मैं टेकटॉक्स को पिक करूंगा क्योंकि व्लॉग अभी कुछ बन नहीं पा रहा, तो यार क्या करे, मेरी मजबूरी है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे आकाश साहू ने, बोलते हैं कि इफ़ यू हैव पावर कि आप स्मार्टफोन से रिलेटेड कुछ भी डिसीजन ले सकते, तो आप 3 मेजर डिसीजन क्या होते और क्या इंटू 100 कर देते? यार मेरे जो 3 मेजर डिसीजंस होते हैं ना, वो सबसे पहला होता प्राइवेसी को लेके, कि सभी ब्रांड्स के ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट लॉज लगाए जाते हैं कि भाई जो प्राइवेसी है डेटा की, यूजर्स के डेटा की, वो उनको कितने अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करनी है, बिकॉज ये आजकल बिल्कुल खिलवाड़ सा हो रहा है, तो इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं। दूसरी मेरी पावर ये होती है कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है ना, वो गारंटीड हर एक ब्रांड को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सा मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, सस्ता है या महंगा है, आपको अपडेट्स देने की गारंटी मिलनी चाहिए साथ में, कि भैया 2-3 साल तक आपको अपडेट्स मिलेंगे ही मिलेंगे सही टाइम पे। तीसरा मेरा मेजर डिसीजन ये होता कि इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स जो है उनको मैं बूस्ट करने के लिए, अब एग्जैक्टली उस टाइम पे खैर पता नहीं क्या डिसीजन लेता, खुद रिसर्च करके, लेकिन जरूर डिसीजन कुछ ऐसा होता कि या तो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स को बढ़ावा मिले, या फिर जो बाकी ब्रांड्स हैं वो अपनी स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग जितनी ज्यादा हो सके न सिर्फ इंडिया में करें, इंडियन यूजर्स के लिए, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा बड़े स्केल पे स्टार्ट करें। बिकॉज आजकल भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे चाइनीज ब्रांड्स हैं, मेड इन इंडिया के फोन्स भी होते हैं, लेकिन फिर मार्केट में बहुत सारे मेड इन चाइना वाले भी आ जाते हैं, तो मतलब वो नहीं होता। और इंटू 100 की जहां तक बात है, तो हम कर देते बैटरी को इंटू 100। अगला सवाल है अजय साहू का, बोलते हैं कि गुरुजी इंडिया में मीटअप का सीन अक्टूबर या नवंबर में बन सकता है क्या? आई होप कि आपसे कभी फोन पे बात हो पाए। यार फोन पे बात भी जल्दी हो जाएगी, यहाँ तक हम बात करते हैं मीटअप के सीन की अक्टूबर नवंबर की, तो यार वो होना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है, बिकॉज फिलहाल तो 30 सितंबर तक तो फ्लाइट्स वैसे भी बंद ही है, कंटिन्यूएशन में चल रही है। अक्टूबर में शायद फ्लाइट्स अगर खुले तो यार मैं ट्रैवल शायद कर पाऊंगा, लेकिन तब भी क्योंकि सिचुएशन है फिलहाल उसको देखते हुए कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता है ना कि मतलब अक्टूबर में मैं तो इंडिया आ गया, लेकिन इंडिया आते फिर मैंने मीटअप कर लिया, बिकॉज वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके लिए तो शायद हमको अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। सवाल अगला है निखिल का, बोलते हैं कि गुरुजी गैलेक्सी Z Fold 2 का कंप्लीट रिव्यू कब देने वाले हो? आपसे बात कब हो सकती है? यार बात भी हो जाएगी, जहां तक हम बात करते हैं रिव्यू की, तो यार मैं रिव्यू देखो करता नहीं हूँ फोन्स का, और अब मतलब यार सिंपल ना, मतलब शॉर्ट में सुनो, अच्छा फोन है, बहुत अच्छा फोन है, सिंपल। अब और क्या इससे ऊपर क्या रिव्यू देंगे? मतलब थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हर एक फोन में होती हैं, किसी में कुछ अच्छा नहीं है, किसी में कुछ अच्छा है, तो मतलब वो तो मिक्स मसाला चलता रहता है। जहां तक हम बात करते हैं इस फोन की, तो यार मैं जब से इसको यूज कर रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को अभी अगर बोलूंगा तो 2 हफ्ते करीब हो गए इस फोन को यूज करते हुए, और बहुत अच्छा, मतलब काफी अच्छा लग रहा है, और मेरा एक्सपीरियंस फोन के साथ में बड़ा सही है, एकदम मस्त वाला। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे हमारे पास में मंथन ने, ये बोलते हैं कि कॉन्ग्रेट्स फॉर 2 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम, थैंक्स मंथन। बोलते हैं कि वैसे आपके पास LV एंड उब्लो की वॉच है, फिर भी आप एप्पल वॉच ही क्यों यूज करते हैं? यार वॉच तो इसके अलावा भी और बहुत है, रोलेक्स भी है, ब्रिटलिंग भी है, लेकिन देखो ना, मतलब ये जो है ये डेली वियर वॉच है, और ये जो बाकी वॉचेस हैं ये डेली वियर के लिए इतनी प्रैक्टिकल नहीं है, ये पार्टी वियर वॉचेस है, तो मतलब। और एप्पल वॉच क्योंकि यार मैं आईफोन मेरा प्राइमरी फोन है, उसके साथ में बड़े आराम से सिंक होती है, मैं इसमें एक्चुअल में सिर्फ पहनने के लिए नहीं पहनता, इसके थ्रू मैं बहुत सारे काम कर पाता हूँ, तो इसलिए डेली रूटीन में रफ एंड टफ यूज के लिए एप्पल वॉच जो मैं अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ, और पार्टी वेयर या किसी स्पेशल ओकेजन के लिए जो बाकी वॉचेस हैं वो काम में आती रहती हैं। अगला सवाल है यहाँ पे मिहिर चौधरी का, ये बोलते हैं कि सोनी एक्सपीरिया 1 Mark II की अनबॉक्सिंग नहीं आई। हाँ यार मिहिर, आई नो कि वो अनबॉक्सिंग नहीं आई, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन आई प्रॉमिस ये वीक में ना, कल से क्या है 7, इस वीक में जरूर आपको सोनी एक्सपीरिया 1 Mark II की अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगी, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और उम्मीद करते हैं कि कोशिश सच भी हो जाए। अगला सवाल है सुमित का, बोलते हैं गुरुजी इस बार IPL देखने जाओगे क्या? यार IPL का फिलहाल के लिए तो सीन ये चल रहा है कि विदाउट क्राउड ही होगा, पब्लिक जो है वो अलाउड नहीं होगी मैच देखने के लिए, तो अगर ऐसा रहा तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर अलाउड हुआ कुछ मैचेस में, या अगर वो नियम चेंज होता है तब का तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो आई डोंट थिंक कि जो मैचेस हैं उसमें नॉर्मल पब्लिक का आना अलाउड होगा। फिर बोलते हैं कि IPL में कौन सी टीम को आप सपोर्ट करोगे? यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए सब टीम एक जैसी
हैं। मैं किसी भी एक टीम के ना सपोर्ट में हूँ ना अगेंस्ट में हूँ, सारे अपने इंडियन प्लेयर्स हैं सभी टीम्स में, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई भी जीतती है। वो मेरे लिए आईपीएल सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। अगर वो भी खैर पहले जब हुआ था पहली बार आईपीएल तब की बात थी, स्टार्टिंग के कुछ सीजन्स में। अभी तो बस ठीक है, हाँ मतलब गेम चल रहा है, क्रिकेट एज अ गेम एंजॉय कर सकते हैं, बट ऐसा किसी स्पेसिफिक टीम के लिए मेरा कोई सपोर्ट या कोई ऐसा अगेंस्ट या फॉर नहीं है। मैं सबके लिए, मेरे लिए तरफ से बराबर बात है। फिर बोलते हैं कि MS धोनी सर के साथ में एक वीडियो हो जाए, क्या बोलते हो यार? बोलते तो अच्छा हो आप, मतलब आइडिया भी आपका अच्छा है, प्लान करते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो क्यों नहीं। अगला सवाल है अरिंदर बीर सिंह का। ये बोलते हैं कि गुरुजी आप मेरा कोई भी सवाल पिक नहीं करते हो, इस बार कर लो। तो हो, आपका सवाल मैंने इस बार पिक कर लिया। ये बोलते हैं मुझे 125K में फ़ोन परचेज करना है, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि गैलेक्सी M51 या फिर Realme 7 Pro। आपने दोनों को ही यूज़ किया है इसलिए आपको ज़्यादा पता होगा। यार अब देखो, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स उतना कुछ और हों, लेकिन अगर मुझे मतलब पर्सनली भी फ़ोन चूज़ करना पड़ता और मैं अगर इन दोनों में से कन्फ्यूज होता तो मैं कन्फ्यूज होता ही नहीं, बिकॉज मैं सीधा चूज़ कर लेता M51 को, प्रोवाइडेड कि वो 25,000 के नीचे आए। तो एक बार अभी हम 10 सितंबर तक का वेट करते हैं कि उस फोन की एग्जैक्ट कीमत क्या होती है। जितना मैंने फोन को यूज किया है, मैं आंख बंद करके सैमसंग M51 को पिक करता। फिर ये बोलते हैं कि पोको X3 इंडिया लॉन्च और प्राइस आपको सब पता है। नहीं, मुझे क्या, अभी तक तो पोको टीम को भी नहीं पता तो क्या कर सकते हैं। मनीष बोलते हैं कांग्रेट्स फॉर कंप्लीटिंग 2 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम। आज तो इंस्टाग्राम वाली भैया बधाइयाँ में बधाइयाँ आ रही हैं। ये बोलते हैं गैलेक्सी फोल्ड वर्सेस Z Fold 2 का एक कंपैरिजन वीडियो बनाइए। बाय द वे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद Z Fold 2? फ्लैट डिस्प्ले और कर्व डिस्प्ले में से आप कौन सा प्रेफर करोगे? Dimensity 720 और स्नैपड्रैगन 720 में क्या डिफरेंस है? विच वन इज मोर पावरफुल? हाँ मनीष, सबसे पहले तो गैलेक्सी फोल्ड और Z Fold 2 का कंपैरिजन नहीं, मतलब मैं एक थोड़ा सा ऐसा बना सकता हूँ कि व्हाट मेजर चेंजेस सैमसंग डिड इस फोन के साथ में और कैसे क्या क्या इंप्रूव किया है। तो वो वीडियो शायद मैं बना सकता हूँ, लेट्स सी कि वो वीडियो कब बन पाता है। जहाँ तक बात है मेरे एक्सपीरियंस की, तो यार इस फोन का तो मेरा एक्सपीरियंस मतलब एकदम मक्खन मजेदार, बहुत शानदार सा था। और फ्लैट या कर्व्ड में से मैं प्रेफर करूंगा या तो फ्लैट को, और या फिर कर्व हो तो बहुत हल्का सा कर्व हो, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे जाके पूरा घुमा दिया। वो ना आज की डेट के हिसाब से इतना अर्गोनॉमिक नहीं मैं कहूंगा। एक टाइम पे स्टाइल फैक्टर के लिए अच्छा है, लेकिन वो यूजेज के लिए इतना मजेदार चीज नहीं है। और स्नैपड्रैगन 720 और मीडियाटेक 720 में यार देखो, पहले तो मेजर फर्क ये है ना कि जो मीडियाटेक वाला है वो 5G के साथ में आता है, स्नैपड्रैगन जो 720G है वो 5G के साथ में नहीं आता है। और परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली मैं अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इतना मेरे दिमाग में चल नहीं रहा है, लेकिन स्टिल आई थिंक Dimensity 720 जो है वो एक ज्यादा बेहतर वैल्यू है, क्योंकि उसमें आपको 5G का सपोर्ट ही मिल रहा है। अगला सवाल है यहाँ पे सत्यम यादव का। बोलते हैं गुरुजी आजकल तो हेटर्स कुछ ज्यादा ही हद पार कर रहे हैं। आपको, मुझे पर्सनली बहुत गुस्सा आता है जब कोई आपको कुछ अपशब्द बोलता है, तो अब लग रहा है कि इनको रिप्लाई करना ही पड़ेगा। आप इस पे क्या कहना चाहोगे? बाय द वे, लव फ्रॉम यूपी एंड डू यू रिमेंबर मी? सत्यम, बिल्कुल मेरे को आपका चेहरा भी याद है और आपका नाम भी याद है, बिकॉज हमने पहले भी आपके सवाल पे किए हैं। जहां तक हम बात करते हैं हेटर्स की, तो यार हेटर्स तो किसके नहीं होते, सबके ही होते हैं। और जहां तक बात है कि कोई क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? तो मैं कहूंगा कंट्रोल उदय, कंट्रोल, चिल करो यार, हंसो खेलो, टेंशन किस बात की है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अपना जो है वो काम करते रहो, आप भी और मैं भी, और ऐसे ही हम सब मिलके आगे बढ़ते रहेंगे। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे सुयश श्रीमाली ने। बोलते हैं स्किन और केस नेकेड, बढ़िया है ना अगला है सवाल यहाँ पे युवराज शोमे का। बोलते हैं कि सिंस द प्रोसेसर ऑन बोथ द फोन्स आर सेम, विल इट बी वर्थ टू वेट फॉर द Pixel 4a और शुड आई गो फॉर Samsung's meanest monster M51 which will be unveiled on 10 September? प्रायोरिटीज, कैमरा एंड सफिशिएंट बैटरी। यार देखो, बैटरी के मामले में तो मतलब कोई कंपैरिजन है ही नहीं। M51 की बैटरी बहुत ही भयंकर होने वाली है और Pixel 4a की बैटरी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, इसके अंदर भी कोई डाउट नहीं है। कैमरा हाउएवर अगर हम बात करते हैं तो कैमरा देखो डेफिनेटली जो Pixel 4a है वो आपको बेहतर फोटोज देगा गूगल के पूरे एल्गोरिथम के साथ में, लेकिन उसमें फिर एक ड्रॉबैक ही आ जाता है कि जो आपको M51 मिलता है उसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल और मैक्रो कैमरास वगैरह भी मिलेंगे, जो आपको इसमें नहीं मिलने वाले हैं Pixel 4a में। और एक और थोड़ा सा आपको एक बात सोचनी पड़ेगी कि Pixel 4a जो है ना वो M51 की सेम प्राइस पे नहीं आएगा, Pixel 4a महंगा भी होगा। तो अब आपको चूज ये करना है कि अब आप बताओ कि भाई दोनों में से आपको क्या ज्यादा ठीक लगता है। मतलब परफॉर्मेंस मोर और लेस जो है वो दोनों में सेम प्रोसेसर है। हाँ, गूगल वाला आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिल रहा है, सैमसंग आपको One UI मिल रहा है, तो वो वहां पे एक डिफरेंस होगा। लेकिन बैटरी और कैमरा में स्टिल फोटोज सिंपल नॉर्मल लेंस में डेफिनेटली पिक्सल को मैं ट्रस्ट ज्यादा करूंगा, बिकॉज गूगल का एल्गोरिथम है तो शायद आपको बेहतर फोटोज दे। लेकिन
आपको बाकी कैमरा मोड्स नहीं मिलेंगे और जो कीमत है वो भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे भी लेट्स सी यार कि दोनों ही फ़ोन्स की इंडिया में एग्जैक्ट कीमत क्या होती है। सैमसंग अभी आ जाएगा, पिक्सल अगले महीने आ जाएगा, उसके बाद शायद आप बेहतर डिसाइड कर पाओ। अगला सवाल है यहाँ पे प्रियांशु पांडे का, बोलते हैं गुरुजी क्या आप भगवान जी की पूजा करते हैं? बिल्कुल करते हैं प्रियांशु, क्यों नहीं करते हैं पूजा। और पूजा आई थिंक कि हम सभी को करनी चाहिए, हम जिस भी भगवान में भरोसा करते हैं, फिर चाहे हम अल्लाह का नाम दें या चाहे हम हिंदू धर्म के किसी भगवान की बात करें, चाहे हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, चाहे हम सिख धर्म की बात करें, तो यहाँ पे हम सभी को मतलब ऐसा मेरा मानना है, ये हो सकता है कि आप इस बात से एग्री ना करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसमें हम बिलीव करते हैं कोई एक सुपर पावर, उसकी हमको पूजा करनी चाहिए। और वैसे फिर मेरा एक और मानना ये भी है कि अगर हम हमारा काम करते हैं पूरी ईमानदारी से, तो जो पूजा है वो काइंड ऑफ अपने आप बाय डिफॉल्ट होती रहती है। और मन में आपने हाथ जोड़े और आपने जो है वो मतलब सोचा कुछ बेहतर, और मतलब क्या बताऊं यार, हर एक का अपना अपना ओपिनियन है इस बारे में। तो मतलब मैं बिल्कुल पूजा करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी अगर अपना काम ईमानदारी से करें तो पूजा अपने आप हो जाती है। अगला सवाल है यहाँ पे जय का, ये बोलते हैं कि रैपिड फायर मोटरोला और नोकिया फॉर स्टॉक एंड्रॉइड। यार मैं नोकिया वाला प्रेफर करूंगा, बिकॉज नोकिया में एंड्रॉइड 1 वाला जो स्पेशल सेगमेंट है, मतलब नोकिया के सभी फोन एंड्रॉइड के साथ में आते हैं एंड्रॉइड वाले, तो उसमें आपको अपडेट्स ज़्यादा तेजी से मिलेंगे कंपेयर टू मोटरोला। मोटरोला भी स्टॉक एंड्रॉइड है, लेकिन मोटरोला में एंड्रॉइड 1 वाले सारे फोन नहीं है, तो वो थोड़ा सा एक कैच है। फिर बोलते हैं कि आईफोन 11 या फिर सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा। यार डिपेंड करता है। देखो अगर मैं अभी लेना होता मेरे को और मेरे पास में कुछ भी एक भी फ़ोन नहीं है, मेरे को सिर्फ एक ही फ़ोन लेना है अभी, तो मैं फिर आईफोन 11 चूज़ करता। अगर ऑलरेडी कुछ है और फिर लेना है तो फिर वो अलग बात है। गूगल पिक्सल 4 वर्सेस आईफोन 11 फॉर कैमरा। यार मैं बोलूँगा पिक्सल 4, लेकिन अगर हम बात करें आपको फोटोज़ के साथ साथ में वीडियोज़ की भी रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आईफोन 11, मतलब आपको वाइड एंगल मिल जाएगा और जो वीडियोज़ हैं आईफोन 11 सीरीज़ की मतलब मक्खन, बहुत बहुत शानदार। तो मतलब वो गूगल जो है पिक्सल 4 के साथ में उसके साथ में मैच नहीं कर सकता। फिर बोलते हैं ROG या फिर नुबिया रेड मैजिक 3 फॉर गेमिंग के लिए मैं ROG फोन 3 को रेकमेंड करता। अगला सवाल है यहाँ पे अनुराग का, बोलते हैं कि भाई क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है क्या बैचलर्स में, और आईफोन 12 प्रो मैक्स का बॉक्स है क्या? नहीं यार, बॉक्स क्या, अभी तो फोन भी नहीं है। जहाँ तक हम बात करते हैं मेरी बैचलर्स की, तो यार बैचलर्स मेरा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और उसके बाद जब मैंने मास्टर्स किया तो मैंने वो किया माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसमें मैंने नैनो साइंस में फोकस रह के ज़्यादा मैंने उस तरफ रिसर्च करी। अगला सवाल है बाबू कोहली का, बोलते हैं एक दिन का कितना पैसे कमाते हो? यार बाबू पैसे अगर हम गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना भाई, बिकॉज इंटू 100 करना पड़ जाएगा, समझ रहे हो बात, पैसे गिनने के चक्कर में। तो यार पैसे क्या है, पैसे ठीक ठाक है, रोटी सब्जी दाल रोटी चल जाती है, और इसके आगे क्या ही बोलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे साहिल का, ये बोलते हैं गुरुजी आपकी हाईएस्ट कितने वीडियोस ट्रेंडिंग में रहे हैं एक साथ? साहिल यार मेरे ख्याल से 3 या 4 वीडियो एक साथ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि 3-3 वीडियो, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि 3-3 वीडियो ट्रेंडिंग में एक साथ चल रहे हैं, और आई थिंक एक बार 4 भी गए थे शायद, बट हाँ ऐसा होता है 3 या 4 वीडियोस तो बहुत, 3 वीडियोस तो बेसिकली बहुत कॉमन हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसा ट्रेंडिंग में। और उदय दत्ता बोलते हैं कि आपका शादी का प्लान कब है सर? धनबाद का नाम कभी सुना है? अगर सुना है तो मीटअप जरूरी है, व्हेनेवर एवरीथिंग गेट्स क्लियर, लव फ्रॉम झारखंड। यार शादी का प्लान देखो भैया कुछ भी नहीं है, मीटअप की बात करते हैं धनबाद की। धनबाद का मैंने नाम बिल्कुल सुना है भाई, मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उस मूवी का, तो उसके अंदर मैंने धनबाद का नाम एक बार क्या बहुत बार सुना है, और मीटअप भी प्लान करेंगे जैसी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगला सवाल है यहाँ पे सुदीप्त घोष का, ये बोलते हैं कि गुरुजी मैं अभी फिजिक्स ऑनर्स पढ़ रहा हूँ और हमारे प्रोफेसर सभी दिन में 4-5 ऑनलाइन लंबी क्लासेस ले रहे हैं, इससे आइज, डेली डेटा लिमिट और ब्रेन पे बहुत तकलीफ हो रहा है, कुछ सुझाव दे दीजिए प्लीज़। लव यू टू सुदीप्त। जहाँ तक हम बात करते हैं देखो अभी सुझाव देने की, तो डेटा को लेके मैं सुझाव नहीं दे सकता। मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि कोशिश करो कि भैया वाईफाई यूज़ कर लो कहीं पे अगर मिलता है तो, या फिर रिचार्ज फिर वो करवाओ जहाँ पे आपका डेटा खत्म ना हो। लेकिन अगर हम बात करें आंखों की, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एक वेल लिट ब्राइट एनवायरनमेंट में बैठिए, नंबर 1। ऐसे अंधेरे में या थोड़े से डार्क एनवायरनमेंट में पढ़ाई मत कीजिए, कोशिश अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने लैपटॉप वगैरह से करने की। दूसरी बात, इतना फ़ोन की ब्राइटनेस को एकदम तेज़ करके ऐसे आँख के नज़दीक मत रखिए, कोशिश की थोड़ा सा अगर दूर रख पाते हैं, थोड़ी ब्राइटनेस अगर आप हल्की सी कम कर पाते हैं तो। और इसके अलावा फ़ोन में जो ब्लू लाइट फिल्टर है अगर आपके फ़ोन में है, अगर आप जाते हैं कहीं भी सेटिंग्स में अगर आपको मिलता है तो आप उसको इनेबल कीजिए, जिससे आपकी आंखों पे थोड़ा सा कम जोर पड़े। और दिमाग में जहाँ तक बात है तो यार दिमाग का जोर तो ये है कि साइकोलॉजिकल होता है बहुत केसेस में, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ओवरथिंक मत कीजिए, चिल कीजिए और मज़े मज़े में पढ़ाइए और पढ़िए अपनी फिजिक्स, तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा। आई होप कि सजेशन मेरा कुछ आपके काम आ जाए दोस्तों। बस ये थे सवाल, दे दिए मैंने बहुत सारे जवाब। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।